तो लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जिसका असली चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। खासकर एलएसी के मोर्चे पर चीन एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं, खासकर पैंगोंग के पूरे इलाके में। चीन के राजदूत ने भी चीन के दावे को सही करार दिया है, तो चीन को सबक सिखाने के लिए अब हिंदुस्तान की तरफ से उस पूरे मोर्चे पर 35,000 जवानों की तैनाती का फैसला लिया गया है। पहले इंच इंच आगे बढ़ना, फिर नए दावे ठोककर कब्जा कर लेना। चीन का असली खेल फिर बेनकाब। लद्दाख के पास एलएसी पर चीन की चोरी और सीनाजोरी जारी है। चीनी सेना अब भी पैंगोंग त्सो और गोंगरा पॉइंट से पीछे हटने को तैयार नहीं। चीनी विदेश मंत्रालय ने यहां से पीछे हटने का ऐलान किया तो चीनी सेना इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। यानी चीन की कथनी और करनी में साफ फर्क नजर आ रहा है। ऊपर से भारत में चीन के राजदूत सन वेईदोंग ने पैंगोंग त्सो के चीनी दावे को जायज ठहराते हुए चीन के स्टैंड को सही करार दिया है। एक कार्यक्रम में चीनी राजदूत वेंगडोइंग ने कहा है कि पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर चीन की पारंपरिक सीमा रेखा एलएसी के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे का विस्तार किया है। लद्दाख में एलएसी के पास चीन अब भी अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं भारत अब चीन के इरादे को भांपते हुए चीन से लगी सीमा पर 35,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती करने जा रहा है। इस कदम से 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति बदल जाएगी। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने पहले ही सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों, तोप और टैंकों की तैनाती कर ली है, लेकिन रक्षा से जुड़े अफसरों को लगता है कि चीन से सटी सीमाओं पर और ज्यादा सैनिकों की तैनाती जरूरी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा पर चीन की हर हरकत पर करीबी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है। चीनी विदेश मंत्रालय का दावा है कि समझौते के मुताबिक चीनी सेना पीछे हट रही है, तो वहीं भारत का कहना है कि चीन झूठे दावे कर रहा है। हकीकत यह है कि चीनी सेना अब अप्रैल वाली यथास्थिति पर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने रणनीतिक रूप से बड़ी तैयारी कर ली है, यानी चीन को पीछे न हटने का खामियाजा भुगतना होगा। डी न्यूज़ नेशन। लेकिन इन सब के बीच अब विस्तारवादी शी जिनपिंग की ब्रेन मैपिंग करते हैं। कौन से एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश है जिनपिंग की? आखिर क्या चल रहा है शी जिनपिंग के दिमाग में? दरअसल 2012 में सत्ता संभालने के बाद से ही शी जिनपिंग के दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र का खाका तैयार हो गया था। जिनपिंग एशिया में माओ के एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। विस्तारवाद की खौफनाक सनक, हिटलर और स्टालिन की तरह क्रूर तरीके से दुनिया पर राज करने का जुनून, माओ के अधूरे एजेंडे को पूरा करने का फितूर। जिनपिंग ने पिछले कुछ सालों में जिस अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल दिया है, उससे जानकार जिनपिंग में हिटलर और स्टालिन का अक्स देख रहे हैं। हिमालय से लेकर हांगकांग तक जिनपिंग ने जता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जमात को वो जूते की नोक पर रखते हैं। दक्षिण चीन सागर हो, पूर्वी चीन सागर हो या फिर शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो, जिनपिंग की अगुवाई वाले चीन ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह नहीं है। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के मुताबिक जिनपिंग खुद को स्टालिन के वारिस के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जानकार जिनपिंग की तुलना हिटलर से करते हैं, वहीं कुछ का कहना है कि जिनपिंग माओ का एजेंडा पूरा करने में जुटे हैं। खासकर भारत के संबंध में माओ ने जहां छोड़ा था, वहीं से जिनपिंग ने शुरुआत की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएलए में वेस्टर्न थिएटर कमांड का गठन। जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद ही चीन की सेना में बदलाव शुरू हुआ। 2015 में पीएलए के पुनर्गठन का काम शुरू हुआ था। वेस्टर्न थिएटर कमांड का गठन भारत को देखते हुए ही शुरू किया गया है। वेस्टर्न थिएटर कमांड के अधिकार में सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। पहले डोकलाम और अब लद्दाख में वेस्टर्न थिएटर कमांड के आक्रामक तेवर से जिनपिंग की साजिशों का पता चलता है। माओत्सो की एक हथेली 5 उंगलियों वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं जिनपिंग। हथेली यानी तिब्बत पर चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। अब उसकी 5 उंगली यानी नेपाल, भूटान, भारत का लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल पर उसकी नजर है। 1962 के युद्ध में चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। 2020 में जिनपिंग की अगुवाई वाला चीन इसकी सीमा को बढ़ाने में जुटा है। लद्दाख के साथ चीन के अरुणाचल पर भी नजर है। चीन ने भूटान के 11% इलाके पर अपना दावा ठोका है। इस इलाके में अरुणाचल प्रदेश से ही घुसा जा सकता है। जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इन साजिशों से समझा जा सकता है। डी न्यूज़ नेशन।
दरअसल में एलएसी पर पिछले लंबे वक्त से जो कुछ चल रहा है उसके पीछे शी जिनपिंग के दिमाग को, सोच को समझना भी बेहद जरूरी है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि शी जिनपिंग पूरी दुनिया में हिटलर की तरह छा जाना चाहते हैं। चीन के सुप्रीम लीडर से दुनिया का शहंशाह बनने की सनक। जिनपिंग को ताकत कहां से मिलती है? पूरी दुनिया को दुश्मन बनाने के पीछे जिनपिंग की सोच क्या है? चीन में माओ से ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए जिनपिंग? चीन में कहा जाता है कि माओ से तुंग फर्स्ट 100 के नेता थे, वही जिनपिंग सेकंड 100 का सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश में है। सत्ता के अपने सबसे सुनहरे दौर में भी माओ से तुंग को चाओ एन लाई और लिू शाओक्यू जैसे नेताओं से राय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन शी जिनपिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी में एक छत्रराज है। 6 साल में जिनपिंग चीन के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। एंटी करप्शन के नाम पर जिनपिंग ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया है। सुरक्षा व्यवस्था पर जिनपिंग का पूरा कब्जा है। देश की पुलिस व्यवस्था यानी पीपल्स आर्म्ड पुलिस पीएपी पर जिनपिंग ने अधिकार कर लिया है। 2016 से ही जिनपिंग चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सुप्रीम कमांडर है। चीन की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है और यह शख्स पूरी दुनिया का शहंशाह बनने का ख्वाब देख रहा है। चीन में जिनपिंग ने वो किया है जो कभी नहीं हुआ। नतीजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी है। पहले चीन में राष्ट्रपति के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए अनिवार्यता थी। यह अनिवार्यता जिनपिंग ने खत्म कर दी। जिनपिंग अनंत काल तक चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। जिनपिंग थॉट यानी उनकी सोच को चीन के संविधान में जगह दी गई है। चीन में जो है बस जिनपिंग है। जिनपिंग से दुनिया को डील करना है। चीन पर पूरी तरह काबिज होने के बाद जिनपिंग की नजरें दूसरे मुल्कों पर है। टी न्यूज़ नेशन। और अब बात सुशांत सिंह सुसाइड केस की। आज इस मामले में रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है जो लगातार जारी हो रहा है। पैसों के लेन देन के आरोप को लेकर ईडी ने मुकदमा भी दायर किया है। अपन को क्या फर्क पड़ता है? तू कर्ड का है। रिया चक्रवर्ती का ये नया रूप है जो सोशल मीडिया में देखने वालों को मिल रहा है। टपोरी वाली स्टाइल में बोल रही है रिया। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि ये वीडियो कब का है। इस वीडियो को सुशांत की बहन ने शेयर किया है। सुशांत के केस में कुछ बेहद अहम खुलासे हुए। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती पर बड़ा खुलासा हुआ। शौविक पर 2019 में कंपनी का ऑडिटर बदलने का आरोप है। सुसाइड केस में पैसों के लेन देन के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय भी सक्रिय हो गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की एफआईआर पर मामला दर्ज हुआ है। रिया पर मामले को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। पूरे मामले में सुशांत के पिता ही और तो कोई विक्टिम है ही नहीं। ये तो बेनिफिशियरी है सुशांत से। सुशांत के 1 साल रह के उसका पूरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, उसका सारा लैविश लाइफ लीड करना। अभी अकाउंट से पता चलेगा पैसा कहाँ से कहाँ गया, तो पता चलेगा इनके किस किस अकाउंट में कैसे कैसे पैसा ट्रांसफ़र गया। तो इसलिए विक्टिम तो किसी हाल से ये नहीं है, ये तो बेनिफिशियरी है। सुसाइड के पहले सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में थे। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। इस मामले में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बड़ा खुलासा किया है। अंकिता का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। रिया पर मामले को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में और भी कई पहलू सामने आ रहे हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ का आरोप है कि सुशांत का परिवार रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रहा है। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में कई पेज है। 15 करोड़ को लेकर सस्पेंस है। सुशांत के हाउस हेल्पर का आरोप है कि रिया काली जादू में इन्वॉल्व थी। मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इसके लिए तैयार नहीं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जिसमें उन्होंने सत्य की जीत का दावा किया है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. और अब बात दुनिया के सबसे भव्य भूमि पूजन की। जोर शोर से इसकी तैयारी अयोध्या में चल रही है। उस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है, तंबू से सिंहासन बैठ रहे श्री राम है। भूमि पूजन की सबसे भव्य तैयारी
राम के नाम में मगन अयोध्या धाम। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है अयोध्या नगरी को। रामलला के कपड़े और उस दिन भोग लगने वाले प्रसाद बनाने का काम भी अंतिम चरण में है। अयोध्या धाम की मणिराम दास छावनी में भूमि पूजन के लिए 1,11,000 लड्डू बनाने का काम शुरू हो गया है। इन्हें स्टील के डिब्बे में पैक किया जा रहा है। ये प्रसाद देवराहा बाबा स्थल से जुड़े अनुयायी बनवा रहे हैं। इन लड्डुओं को भूमि पूजन के दिन अयोध्या धाम और कई तीर्थ क्षेत्रों में बांटे जाएंगे। भूमि पूजन के दिन 111 थाल में सजे लड्डू को रामलला के दरबार में भेजा जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करेंगे और मंदिर का वास्तु स्थापन करेंगे। उसके पहले अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया है। कहीं गीत संगीत का समारोह चल रहा है तो कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्थान है जहां 1,11,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं और भूमि पूजन के दिन प्रसाद स्वरूप इन लड्डुओं को बांटा जाएगा। राम के नाम में डूबी है अयोध्या। भूमि पूजन के लिए भक्त अपनी इच्छा अनुसार दान दे रहे हैं। बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने राम मंदिर निर्माण के लिए 10 किलो चांदी भेंट की है। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की ईंट भेंट की। समझिए कि जो मन में हमारे था कि किसी ज़माने में था, अभी नहीं। हम जो पिछली सरकार में थे करीब 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं, उस टाइम पे भी हमने मतलब ये बात उसको चैलेंज किया था कि वहाँ पर राम मंदिर अयोध्या में बनेगा तो बुक्कल नवाब जो है सबसे आगे खड़े होंगे और जो भी हो सकेगा वो मदद करेंगे। रामलला का जब मंदिर बनेगा उसके अंदर बुक्कल नवाब जो है का ईंट एक ज़रूर रखी जाएगी। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी अयोध्या रहे। उनकी इस यात्रा को यादगार बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। अयोध्या में पीएम मोदी को भगवान राम की खास प्रतिमा भेंट की जाएगी। इस प्रतिमा को दक्षिण भारत के मशहूर शिल्पकार एम राममूर्ति ने बनाया है। अयोध्या से विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं कोरोना के कहर की, जिसका असर लगातार मुल्क में देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 55,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कभी मरीजों का बुखार माप रहा है तो कभी ऑक्सीजन लेवल। बड़ी सफाई से हेल्थ स्टाफ की भूमिका निभा रहा है ये रोबोट। ये तस्वीर मुंबई के भाई कला अस्पताल की है। यह रोबोट कोरोना मरीजों की देखभाल में जुटा है। रोबोट में इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है जो तापमान और ऑक्सीजन लेवल माप सकता है। ऑटोमेटिक डिस्पेंसर सैनिटाइजर से लैस रोबोट मरीजों को दवा और खाना भी पहुंचाता है। इस चमत्कारी रोबोट को कुर्ला स्थित सेंट्रल रेलवे यार्ड में बनाया गया है, जो अस्पताल में न सिर्फ मरीजों की सेवा करता है बल्कि 2 गज की दूरी का ख्याल भी रखता है। रक्षक नाम का एक रोबोट मुंबई मंडल पर लॉन्च किया है। यह रोबोट रेलवे हॉस्पिटल में काम कर रहा है। पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच जो एक सुरक्षित अंतर है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, उसका पालन करने में ये रोबोट हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है। वहीं देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि रिकवरी रेट के आंकड़े यकीन दे रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत जल्द कोरोना से जंग जीत जाएगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 55,000 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 779 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रभावित देश है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात कोरोना से जुड़ी संजीवनी की। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक कंपनी का दावा है कि ट्रायल बेहद सफल रहे हैं। बहुत जल्द मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। अब दुनिया से खत्म हो जाएगा कोरोना। कोरोना के कोहराम के बीच सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है। खबर कोरोना का 3rd एंड करने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी
एस्ट्राजेनेका ने वायरस वैक्सीन को लेकर खुशखबरी दी है। दावे के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में विकसित की जा रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने अब तक के ट्रायल में बेहतर नतीजे दिए हैं। दरअसल दुनिया में सभी देश अपने अपने लेवल पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब ट्रायल में अपने बेहतर नतीजे की वजह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सबसे आगे माना जा रहा है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है। इससे पहले ही वो अंडर ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन की 2 बिलियन से ज्यादा खुराक बनाने के लिए कई देशों के साथ सौदे कर चुकी है। कंपनी का मानना है कि इस साल के अंत तक उसके वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। टी न्यूज़ नेशन।